नमस्कार, मैं अभिमन्यु दहिया, लेक्चरर जियोग्राफी, हरियाणा शिक्षा विभाग से आप सब विद्यार्थियों का एजुसेट टेलीकास्ट में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ज्योग्राफी के अंतर्गत क्लास 11th चैप्टर 2 मैप स्केल्स प्रैक्टिकल चैप्टर रहेगा। मैप स्केल मानचित्र मापनी, इसका अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे उसमें आज हम मानचित्र मापनी या मापक क्या होता है, इसका क्या महत्व होता है, हमें मानचित्र मापक की आवश्यकता क्यों पड़ती है, माप की पद्धतियां जैसे मीट्रिक प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली का अध्ययन करेंगे। मानचित्र पर मापक को प्रदर्शित करने की विधियां कौन सी रहेंगी, इन सब का अध्ययन हम इस व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे। इसके साथ साथ मापक का रूपांतरण और व्याख्यान के अंत में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अध्ययन भी करेंगे। मानचित्र मापनी या मापक मैप स्केल मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी और पृथ्वी पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक यानी मैप स्केल कहते हैं, मापनी कहते हैं। मापक दो बिंदुओं के बीच की दूरी मानचित्र पर उसका धरातल की उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के अनुपात को कहा जाता है। उदाहरण के लिए मानचित्र पर ए और बी बिंदु हैं, दो बिंदु हैं, उनके बीच में मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर दूरी है, जबकि धरातल पर यही दूरी 5 किलोमीटर है। तो मानचित्र का स्केल क्या होगा, तो वो होगा 1 सेंटीमीटर अनुपात 5 किलोमीटर। तो इस प्रकार से मानचित्र मापनी के माध्यम से हम धरातल की दूरी को मानचित्र पर समझने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। मापक का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ स्केल या मानचित्र मापक की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ स्केल। पृथ्वी के किसी भाग को मानचित्र पर उसके आकार के बराबर हम नहीं दर्शा सकते, क्योंकि ज़मीन पर वो क्षेत्र बहुत बड़ा हो सकता है या वो बहुत छोटा हो सकता है, जबकि हमारे जो कागज़ है उसकी दर्शाने की क्षमता सीमित होती है। इसीलिए हमें उसको छोटा या बड़ा करना होता है स्केल के अनुसार। तो उसी आधार पर हमें मानचित्र मापक की आवश्यकता होती है, यानी ज़मीन पर धरातल पर जो वास्तविक दूरी है उसको हम मापक के माध्यम से ही उचित अनुपात में छोटा या बड़ा कर सकते हैं। सेकंड, मापक ही वह माध्यम है जिसके द्वारा धरातल के किसी भाग का मानचित्रण सार्थकतापूर्ण बनाया जा सकता है। यदि मानचित्र पर मापक नहीं है तो वो एक रफ स्केच के समान हो जाता है। इसके साथ साथ मानचित्र की सहायता से हम दूरियों का सही अध्ययन कर सकते हैं और उसको स्केल के माध्यम से छोटा या बड़ा किया जा सकता है। माप की पद्धतियां, विश्व भर में माप की दो पद्धतियां सामान्य रूप से चलती हैं। नंबर 1 मीट्रिक प्रणाली या मीटर प्रणाली, नंबर 2 अंग्रेजी प्रणाली जिसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। सबसे पहले है मीट्रिक प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत धरातल पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने के लिए किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी मीट्रिक प्रणाली में किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर का यूज होता है। इसका प्रयोग भारत और विश्व के कई सारे देशों में किया जाता है। सेकंड वन है इंग्लिश प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत धरातल पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने के लिए मील, फरलांग, गज और फुट आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी जो ब्रिटिश प्रणाली या इंग्लिश प्रणाली है इसमें मील, फरलांग, गज और फुट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रणाली का प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका व इंग्लैंड जैसे दोनों देशों में किया जाता है। जैसे
आप यहाँ पर दोनों में डिफरेंस भी देख सकते हैं कि मीट्रिक प्रणाली में 1 किलोमीटर को 1000 मीटर, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को 10 मिलीमीटर में दर्शाया जाता है। इसी प्रकार से ब्रिटिश प्रणाली में 1 मील को 8 फरलांग, 1 फरलांग को 220 यार्ड्स और 1 यार्ड्स को 3 फीट और 1 फीट को 12 इंच में प्रस्तुत किया जाता है, यानी इसमें मापा जाता है। इसी प्रकार से मानचित्र पर मापक को प्रदर्शित करने की विधियां, मानचित्र पर मापक को प्रदर्शित करने की 3 विधियां यूज की जाती हैं। नंबर 1 कथनात्मक मापक या मापनी का प्रकथन, स्टेटमेंट ऑफ स्केल। सेकंड होता है प्रदर्शक भिन्न या निरूपक भिन्न या प्रतिनिधि भिन्न, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। और तीसरा होता है रेखिक मापक, लाइनर स्केल। अब सबसे पहले है कथनात्मक मापक, स्टेटमेंट ऑफ स्केल या मापनी का प्रकथन, यानी उच्चारण करके, यानी सामान्य रूप से बोल कर उसको दूरी को प्रस्तुत करना। जैसे इसको कथनात्मक मापक भी कहते हैं, यानी इसको एक स्टेटमेंट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसे विवरणात्मक मापक भी कहते हैं, इसे शाब्दिक विवेचन विधि भी कहा जाता है। ये सभी इसी के अन्य नाम हैं। इस विधि में किसी मानचित्र पर उसके मापक को शब्दों में लिखा जाता है, जैसे 1 सेंटीमीटर अनुपात 2 किलोमीटर, यानी क्लियरली शाब्दिक रूप से लिखा जाता है, कथन के रूप में लिखा जाता है कि 1 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर के बराबर है। इसका अर्थ यह हुआ कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर 2 किलोमीटर की दूरी को प्रस्तुत करती है। तो यह विधि कथनात्मक मापक है। इसके गुण क्या हैं? यह सरल विधि होती है, इसको साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है, इसको व्यक्त करने में समय कम लगता है, इसमें किसी विशेष कुशलता की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इस विधि में दूरियों का ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है। जबकि इसकी कुछ कमियां भी हैं, जैसे इस विधि को सीधे मानचित्र पर दूरियां नहीं मापी जा सकती। सेकंड, कथनात्मक मापक को पढ़कर केवल वे लोग मानचित्र पर दूरियों की गणना कर सकते हैं जो इस प्रणाली से परिचित हों। तीसरा, जब किसी मानचित्र को छोटा या बड़ा किया जाता है तो उसकी मापनी भी बदल जाती है। तो ये कथनात्मक जो मापनी है उसकी कुछ लिमिटेशंस या कमियां या दोष हैं। नेक्स्ट आता है प्रदर्शक भिन्न, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसे संख्यात्मक भिन्न या निरूपक भिन्न या प्रतिनिधि भिन्न भी कहते हैं। इस विधि में मापक को एक भिन्न द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका अंश न्यूमरेटर सदा 1 होता है जो मानचित्र की दूरी को दर्शाता है, जबकि इसका हर डिनोमिनेटर होता है जो धरातल की दूरी को दर्शाता है और वह बदलता रहता है, यानी इसका अंश हमेशा 1 रहेगा। इसे अंग्रेजी में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी RF बोला जाता है। RF को हम कैसे सूत्र के रूप में लिखेंगे? मानचित्र पर दूरी, उसके ऑब्लिक धरातल पर दूरी। यानी इस विधि में अंश और हर एक ही इकाई में व्यक्त किए जाते हैं। जैसे मानचित्र का मापक 1:1 लाख है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि मानचित्र पर दूरी की इकाई 1 इकाई धरातल पर 1 लाख इकाइयों की दूरी को प्रदर्शित करती है। तो यह विधि RF कहलाती है। प्रदर्शक भिन्न के गुण क्या होते हैं? क्योंकि इस विधि में किसी मापन प्रणाली का प्रयोग नहीं होता, इसीलिए इस विधि का प्रयोग किसी भी देश में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मानचित्र का प्रदर्शक भिन्न 1:1 लाख लिखा है, तो इसका भी प्राय अलग अलग देशों में अलग अलग होगा। जैसे भारत और फ्रांस में 1 सेंटीमीटर अनुपात 1 लाख सेंटीमीटर कहेंगे,
ब्रिटेन में इसे 1 इंच अनुपात 1 लाख इंच कहेंगे। रूस में इसे 1 वर्स्ट अनुपात 1 लाख वर्स्ट कहेंगे। चीन में से हम 1 चांग अनुपात 1 लाख चांग कहेंगे। यानी वहाँ की जो मापन प्रणाली है वो इसके साथ शामिल हो जाती है। परिवर्तनशीलता की इस विशेषता के कारण ही RF को अंतर्राष्ट्रीय मापक या प्राकृतिक मापक भी कहते हैं। इसके कुछ दोष भी हैं, जैसे इस विधि में किसी भी मापन प्रणाली का प्रयोग नहीं होता है, केवल भिन्न का प्रयोग होता है। इससे सीधे दूरियों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सेकंड कमी क्या है कि इस विधि, ये जो विधि है, यह विधि एक साधारण व्यक्ति को समझ में नहीं आती है, यानी थोड़ा सा टफ होती है। फोटोग्राफी द्वारा मानचित्र को छोटा या बड़ा करने में प्रदर्शक भिन्न भी बदल जाती है, ये इसकी तीसरी कमी है। नेक्स्ट आता है रेखिक मापक यानी लाइनर स्केल। रेखिक मापक को ग्राफीय मापक यानी ग्राफिकल स्केल या प्लेन मापक यानी प्लेन स्केल भी कहते हैं। इस विधि में मानचित्र की दूरी को एक सरल रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और जिसका अनुपात धरातल की दूरी होता है। दूरियां प्रदर्शित करने के लिए इस रेखा को सुविधा के अनुसार हम प्राइमरी और सेकेंडरी यानी प्राथमिक और गौण भागों में विभाजित कर लेते हैं, उनमें बांटा जा सकता है। लाइनर स्केल की मेरिट और डीमेरिट्स। मेरिट्स यानी गुण क्या होंगे? इस विधि से दूरियों को मापना सरल होता है। दूसरा, यदि मानचित्र को फोटोग्राफी द्वारा छोटा या बड़ा किया जाए तो लाइनर स्केल भी उसी अनुपात में छोटा या बड़ा हो जाता है। जबकि इसकी कुछ कमियां हैं, क्या कि इसे बनाने में समय अधिक लगता है। दूसरा, इसे बनाने के लिए कुशलता की स्किल की ज़रूरत रहती है। इस तीसरी कमी क्या है कि इस विधि का प्रयोग भी तभी हो सकता है जब हम उस मापन प्रणाली के जानकार हों, उसके परिचित हों, जिसका प्रयोग मापक बनाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से लाइनर स्केल की कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं। नेक्स्ट आता है कि रेखिक मापक की रचना करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जब भी हम रेखिक मापक बनाएं तो मापक की लंबाई 12 से 20 सेंटीमीटर या 5 से 8 इंच होनी चाहिए। सेकेंडली, मापक में प्रदर्शित धरातलीय दूरी सदैव पूर्णांक संख्या राउंड फिगर में होनी चाहिए। तीसरा, पूरी रेखा को सीधे अनुसार प्राथमिक भागों यानी प्राइमरी डिवीजन में बांटा जाता है। ये प्राथमिक भाग पूर्णांक संख्या को दर्शाते हैं। इसके अलावा इसमें आगे क्या सावधानी रखेंगे आप कि बाईं ओर के प्राथमिक भाग को सुविधा अनुसार गौण भागों में यानी सेकेंडरी डिवीजन में बांटा जाता है। नेक्स्ट सावधानी आप क्या रखेंगे? शून्य सदैव बाईं ओर के प्राथमिक भाग को छोड़कर अंकित किया जाता है। इसमें मापक के दाईं ओर प्राथमिक भागों द्वारा दर्शाई गई इकाई और बाईं ओर गौण भागों द्वारा दिखाई गई इकाई अंकित की जाती है। नेक्स्ट हमें क्या सावधानी रखनी है कि रेखिक मापक के साथ कथनात्मक मापक अथवा प्रदर्शक भिन्न अवश्य लिखनी चाहिए। नेक्स्ट है मापक का रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ स्केल। कथनात्मक मापक को प्रदर्शक भिन्न में यानी RF में बदलने के लिए क्या स्टेप हमने लेने पड़ेंगे? सबसे पहले स्टेप 1, धरातल की दूरी को उसी इकाई में बदलिए जिस इकाई में मानचित्र की दूरी दी गई है। अर्थात यदि धरातल की दूरी मीट्रिक प्रणाली किलोमीटर में मीटर में है तो उसे आप सेंटीमीटर में बनाइए या उसमें बदलिए। यदि वह ब्रिटिश प्रणाली मील में या गज में है तो उसे इंच में बदलना पड़ेगा। सेकंड, इसमें एक सूत्र का प्रयोग करेंगे यानी RF बराबर है मानचित्र पर दूरी
ऑब्लिक धरातल पर दूरी। उदाहरण के लिए एक मानचित्र का कथनात्मक मापक 1 सेंटीमीटर अनुपात 250 मीटर है, तो उसका प्रदर्शक भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या स्टेप लेंगे? स्टेप 1, धरातल की दूरी को सेंटीमीटर में बदलेंगे क्योंकि मानचित्र की दूरी सेंटीमीटर में है। तो 250 मीटर बराबर है 100 मल्टीप्लाई बाई 250, तो ये 25,000 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसमें वही मेथड अपनाएंगे स्टेप सेकंड कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकालने के लिए 1/25,000 यानी अंश सदैव एक ही रहता है, तो इसलिए अब RF क्या हो जाएगा? 1/25,000। तो ये कथनात्मक मापक को रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में बदलने की विधि है। अब इसी प्रकार से दूसरी विधि है कि प्रदर्शक भिन्न RF को कथनात्मक मापक में बदलते समय हमें कौन से स्टेप लेने पड़ेंगे। तो प्रदर्शक भिन्न से कथनात्मक मापक बनाते समय हम किसी भी मापन प्रणाली का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें स्टेप 1 क्या रहेगा कि अंश और हर दोनों के साथ एक जैसी इकाई हमने लगानी पड़ेगी। सेकंड स्टेप क्या होगा कि धरातल की दूरी को बताएगी मापन प्रणाली के अनुसार किलोमीटर या मील में बदलिए। उदाहरण के लिए यदि एक मानचित्र का RF 1/3 लाख दिया गया है, यानी 1:3 लाख दिया गया है, इसे किलोमीटर में दिखाने के लिए कथनात्मक मापक बनाइए। तो क्या स्टेप लेंगे? RF 1/3 लाख, इसे मीट्रिक प्रणाली में पढ़िए, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर है 3 लाख सेंटीमीटर। अब स्टेप 2 क्या करेंगे कि धरातल की दूरी को किलोमीटर में बदलेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर है 1/1 लाख किलोमीटर, यानी 3 लाख सेंटीमीटर, यानी 3 लाख डिवाइड बाई 1 लाख यानी 3 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हम प्रदर्शक भिन्न को कथनात्मक विधि में बदल सकते हैं। अब इस व्याख्यान से संबंधित वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मापक किसे कहते हैं? मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं की दूरी और पृथ्वी पर उन्हीं दो स्थानों यानी बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं, स्केल कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि मानचित्र पर मापक को प्रदर्शित करने की कितनी विधियां हैं? तो मानचित्र पर मापक को प्रदर्शित करने की 3 विधियां हैं। नंबर 1 कथनात्मक मापक, जिसे मापनी का परकथन विधि भी कहते हैं, यानी स्टेटमेंट ऑफ स्केल भी कहते हैं। सेकंड विधि है प्रदर्शक भिन्न या निरूपक भिन्न, जिसे प्रतिनिधि भिन्न यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी कहते हैं। इसी प्रकार से तीसरी विधि है रेखिक मापक, लाइनर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकर्ण मापक का क्या लाभ है? विकर्ण मापक का लाभ यह है कि विकर्ण मापक द्वारा मानचित्र की छोटी से छोटी दूरी भी सरलता से मापी जा सकती है, उसका इजीली मेजरमेंट किया जा सकता है, क्योंकि इस मापक के द्वारा 1 सेंटीमीटर या 1 इंच का 100वां हिस्सा भी गणना उसकी की जा सकती है, उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, उसका हिस्सा दर्शाया जा सकता है। तो यह विकिरण मापक का लाभ है। अब इस व्याख्यान से संबंधित कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं, MCQ का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि मापने की सर्वाधिक विधि है? साधारण परकथन, निरूपक भिन्न, आलेखी विधि या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर है निरूपक भिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र की दूरी को मापनी में किस रूप में जाना जाता है? अंश, हर, मापनी का परकथन, निरूपक भिन्न। मानचित्र की दूरी को मापनी में किस रूप में जानते हैं? तो उसे हम जानते हैं हर के रूप में। नेक्स्ट है मापनी में अंश
व्यक्त करता है? धरातल की दूरी, मानचित्र की दूरी, दोनों दूरियां या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा? तो सही है मानचित्र की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मापनी मानचित्र के प्रति शुद्ध रहती है, चाहे मानचित्र को फोटोग्राफ के माध्यम से छोटा या बड़ा किया जाए? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, मापनी का प्रकथन, निरूपक भिन्न, आलेखी विधि, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा? तो वो है आलेखी विधि, यानी इसके ऊपर इसके स्केल पर मैप को छोटा बड़ा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो उसी रेशो में छोटा बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है, मापनी में हर व्यक्त करता है? धरातल की दूरी, मानचित्र की दूरी, दोनों दूरियां, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या आएगा? धरातल की दूरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मापनी सर्वाधिक प्रचलित होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय मापनी भी कहलाती है? साधारण प्रकथन, निरूपक भिन्न, आलेखी विधि, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा? निरूपक भिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र की दूरी को मापनी में किस रूप में जाना जाता है? अंश के रूप में, हर के रूप में, मापनी का प्रकथन या निरूपक भिन्न? तो कौन सा उत्तर इसका सही है? तो सही आंसर क्या आएगा? मानचित्र की दूरी को मापनी में स्केल में अंश के रूप में जाना जाता है। अब इस व्याख्यान से संबंधित कुछ गृह कार्य आप करेंगे, इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। क्वेश्चन 1, मापक किसे कहते हैं? क्वेश्चन 2, मीट्रिक प्रणाली क्या है? क्वेश्चन 3, रेखिक मापक की रचना करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? और क्वेश्चन 4, कथनात्मक मापक, स्टेटमेंट ऑफ स्केल और इसके गुण व दोषों की व्याख्या कीजिए, उनका वर्णन कीजिए। इन सब प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।